Hello everyone, I'm Shikha and today in this video we'll cover the last chapter of unit number 3 spices that heal us. मसाले जो हमें heal करते हैं, हमें सही करते हैं, हमें cure करते हैं. But before starting this chapter, let us do these activities, okay? Our first point is a spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any part of a plant used to give taste and color to our food. स्पाइसेस क्या करते हैं, हमारे फूड में जान लाते हैं, है ना. टेस्ट किससे आता है, स्पाइसेस से आता है. और इसमें एक प्लांट के कौन कौन से हिस्से होते हैं, सीड होते हैं मतलब बीज, फ्रूट्स होते हैं मतलब फल, रूट होती है मतलब जड़, बार्क होती है मतलब छाल, लीफ होती हैं पत्तियां और एनी अदर पार्ट उसका एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, राइट. सो वो सब मसालों में आते हैं. और मसाले क्या करते हैं, फूड को, खाने को टेस्ट देते हैं और कलर देते हैं. Try to recall the names of 3 spices that are used for cooking in your home. अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से 3 ऐसे स्पाइसेस हैं, रेगुलर स्पाइसेस हैं जो कि आपके घर में, आपके किचन में यूज किए जाते हैं. Write them below and share your answers with your teacher. So first हम कहेंगे कलर देने के लिए क्या यूज करते हैं, हल्दी, राइट, टर्मरिक पाउडर. So we write here turmeric and टर्मरिक का यूज क्या आता है, खाने में एक तो वो कलर लेकर आती है, राइट, येलो कलर. एंड इसके साथ ही उसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वो खाने में ऐड हो जाती हैं, है ना. तो अगर वो रेगुलरली हम उसे मिला रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं. ओके, नेक्स्ट वी कैन ऐड हेयर क्यूमिन सीड्स. क्यूमिन सीड्स जानते हो ना, जीरा. जीरा हमारी सब्जी में डलता है, छौंके में यूज आता है और वो खाने को इजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्लोव्स. क्लोव्स का भी यूज होता है, लौंग का. आपने देखा है चावल बनाते टाइम हम उसमें तेज पत्ता और लौंग डालते हैं जिससे कि चावल की जो तासीर है, जो उसका नेचर है ठंडा, वो बैलेंस हो जाए. बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि तेज पत्ता और लौंग का जो नेचर होता है वो वार्म होता है, वो गर्म होता है. इसीलिए अगर हम चावल में थोड़ी सी गर्म चीजें डाल दें तो उससे वो बैलेंस हो जाते हैं, वो ठंड नहीं करते हैं. You can change these spices name according to your choice, okay? Now the next point. Given below are pictures of some spices. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे spices की pictures हैं. Work in pairs and write what you call them in your language. अब यहाँ पर आपको अपनी language में बताना है. Doesn't matter आप हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, गुजराती बोलते हो, आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है. ओके, आपकी जो खुद की लैंग्वेज है उसमें बताना है. मैं यहाँ पर हिंदी में बताऊंगी क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ. ओके, देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम. यहाँ पर इंग्लिश में तो इनके नाम दिए हुए हैं, हमें नेम इन योर लैंग्वेज वाले सेक्शन में वो नाम लिखने हैं जो कि हमारी मदर टंग में हम इन्हें बुलाते हैं. ओके, शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर. नाउ द फर्स्ट इज, ये क्या है, टर्मरिक. टर्मरिक को हम हिंदी में हल्दी कहते हैं. सो वी राइट हियर हल्दी. नेक्स्ट इज, ये है फेनुग्रीक. फेनुग्रीक को हिंदी में हम मेथी दाना कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्यूमिन सीड्स. क्यूमिन सीड्स क्या होते हैं, जीरा. मैंने आपको बताया था ना, छौंके में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एसाफोटिडा, क्या होती है, हींग. कुछ ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो कि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, पचती नहीं हैं, तो उन्हें पचाने के लिए हम उसमें थोड़ी सी हींग मिलाते हैं. जैसे उड़द दाल होती है, राजमा होते हैं, छोले होते हैं, ये बादी करते हैं, मतलब खाने के बाद में जल्दी पचते नहीं हैं और थोड़ी गैस बनाते हैं, तो उसे क्योर करने का काम क्या करती है, एसाफोइटिडा. नेक्स्ट इज सिनेमन. सिनेमन क्या होती है, दालचीनी. दालचीनी का पाउडर अगर चाय में हल्का सा डाल दिया जाए ना, चाय का टेस्ट बढ़ जाता है. आप कभी ट्राई करके देखना. ओके, वैसे सिनेमन हमारी बहुत सारी स्किन डिसीजेस में और ब्लड को प्योर करने में भी काम आता है. नेक्स्ट इज क्लोव. क्लोव मतलब लौंग. लौंग आपने देखी है, वो एक फूल जैसी दिखती है, एक्चुअल में वो फूल ही होता है, एक बड होती है. ओके, हम यहाँ लिखेंगे लौंग. लौंग हमारे दांतों की हेल्थ के लिए अच्छी होती है और लौंग से कफ भी क्योर होता है. नेक्स्ट इज जिंजर. जिंजर को हम हिंदी में अदरक भी कहते हैं. अदरक भी हमारी डाइजेशन को अच्छा बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है और कफ के लिए भी यूज आती है. नेक्स्ट इज ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च. काली मिर्च तो हम सब खाते हैं, है ना, थोड़ी सी स्पाइसी होती है बट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है. नेक्स्ट इज फेनल सीड्स. फेनल सीड्स मतलब सौंफ. हिंदी में से सौंफ कहते हैं और सौंफ आपने जरूर खाई होगी, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, वहां पर खाने के लास्ट में क्या देते हैं, सौंफ और मिश्री, है ना.
इसका नेचर ठंडा होता है, मतलब इसे खाने से हमारी गर्मी दूर होती है और ये डाइजेशन में हेल्प करती है। इसी के साथ ये माउथ को रिफ्रेश भी करती है। लास्ट इज कार्डमम, इलायची। ओके, हरी इलायची जो हम चाय में डालते हैं ना कूट कर, उसको हम कहते हैं कार्डमम। इलायची का काम क्या होता है? अगेन ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है और माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर। Do you know if these spices can be used for something else other than cooking? क्या आप जानते हैं कि ये जो स्पाइसेस हैं ये कुकिंग के अलावा भी यूज किए जाते हैं? कैसे यूज किए जाते हैं? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमारे पास एक लेटर है, बहुत बड़ा सा लेटर, और ये लेटर किसके लिए है? विक्रम और वैभवी के लिए। ओके, सो लेट्स रीड दिस लेटर। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते, आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मुझे अभी आपका मैसेज मिला कि अब आप सही हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर, कि ऐसी नेचुरल रेमेडीज, ऐसी नेचुरल क्योर्स जो मैंने आपको भेजी थी, हेल्प्ड यू, उन्होंने आपकी मदद की। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स, आपको इन्हें याद करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स, और आगे आपको अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। When I was a child, जब मैं एक बच्ची थी, I learned them from my grandmother, मैंने इसे अपनी दादी माँ से सीखा था। She used to find home remedies, उन्हें आदत थी ऐसी होम रेमेडीज का यूज करने की, for most of the weather related common illness, किसके लिए? जो कि मौसम से रिलेटेड, जो वेदर से रिलेटेड जो कॉमन इलनेस होती है ना, बीमारियां होती हैं, जैसे बरसात आई तो हमें खांसी जुकाम वायरल हो गया, या फिर जब भी मौसम बदलता है, ठंड आई तो हमें क्या होता है? कोल्ड हो जाता है, राइट। सो इस तरीके की जो छोटी छोटी सी बीमारियां हैं जो कि मौसम के बदलने से होती हैं, उसके लिए उसकी दादी माँ मोस्टली क्या करती थी? होम रेमेडीज को यूज करती थी। Let me share some of the benefits of the spices that most of us have in our kitchen. अब वो कह रही हैं कि ऐसे कुछ बेनिफिट्स जो कि स्पाइसेस के होते हैं मुझे बताने दो, जो कि हमारे किचन में बहुत नॉर्मली मिल जाते हैं, है ना। सो वो इन्हीं स्पाइसेस के बारे में बताने वाली है कि कैसे हम इन स्पाइसेस का यूज अपनी कॉमन जो इलनेस होती हैं उसके लिए कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। वो सबसे पहले हल्दी के बारे में बता रही हैं, विच इज कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल। ये किस लिए यूज आती है? हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, मतलब हमारे में बहुत ज़्यादा ताकत लेकर आती है इन डाइजेशन, और ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है, पाचन क्रिया में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, और इसी के साथ ये जो हमारे बॉडी में पेन होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है ना, जॉइंट पेन भी होता है, उसमें भी हेल्प करती है। अगर हम दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के पीते हैं ना, तो उससे हमारी कैल्शियम की पूर्ति होती है और हमारा जॉइंट पेन कम हो जाता है। ये मैंने ऐड ऑन किया है, यहाँ पर नहीं लिखा है। ओके, नेक्स्ट लेट अस टेक मैथी। अब वो मैथी के बारे में बताती हैं, विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर, दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल, कि किसने फेनुग्रीक ने जो डायबिटीज है उसे कंट्रोल करने में मेरी बहुत हेल्प करी है, एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, और इसे खाने से मेरा बॉडी वेट कंट्रोल रहता है, मतलब ना मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है ना लाइट फील होता है। आई नीड टू सोक द मैथी सीड्स ओवरनाइट, मुझे मैथी सीड्स को पूरी रात के लिए भिगोने की ज़रूरत होती है, एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और उसका पानी मैं सुबह में पी लेती हूँ। ओके, सो इस तरीके से उन्होंने 2 स्पाइसेस की रेमेडीज को शेयर किया है। हमारा अगला स्पाइस है जीरा। जीरा मतलब क्यूमिन सीड्स। Soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. अगर हम जीरे को ओवरनाइट सोक करते हैं और उसके पानी को पीते हैं, संग में इसे भी चबा चबा के खाते हैं, तो क्या होता है? इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, मतलब हमें अच्छे से भूख लगती है और हमारा खाना जल्दी जल्दी पच जाता है। अलॉन्ग विथ इट हेल्प्स क्योर स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस क्या होती है? जिनको रात में नींद नहीं आती है ना, तो अगर वो ये रेमेडी करते हैं तो उन्हें अच्छे से नींद भी आती है। ओके, आगे देखते हैं। क्या तुम जानते हो, वेन यू वर बेबीज, जब आप छोटे बच्चे थे, एंड हैड गैस इन योर टमी, और आपके पेट में गैस हो जाती थी, आई यूज टू पुट हींग एज अ फुटीडा वाटर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ।
आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को जो दादी नानी होती हैं वो क्या करती हैं, हींग का पानी रख देती हैं उनके नेबल के आसपास, नहीं तो उस पानी से हल्का सा उन्हें रब कर देती हैं उनके टमी को, तो उससे क्या होता है, उनका जो गैस होता है ना वो जल्दी से आउट हो जाता है। ऐसा ही इनकी दादी भी करती थी, है ना। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, और हींग इसी के साथ में क्या कंट्रोल करती है, कफ और कोल्ड, खांसी जुकाम को भी वो क्योर कर देती है। नेक्स्ट इज दालचीनी मतलब सिनेमन एंड लौंग मतलब क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट। दालचीनी और लौंग किस चीज में हेल्प करती हैं, टूथ एक से, अगर हमारे दांत में दर्द हो रहा है तो उसके एक से उसके दर्द से रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, लेकिन तब तक जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो, मतलब ये परमानेंट इलाज नहीं होता है, बट हाँ ये रिलीफ देती हैं। ओके, नेक्स्ट इज अदरक, अदरक मतलब जिंजर is another herb that can help us when we have cough and cold। जब हमें खांसी जुकाम हो जाता है तब अदरक भी बहुत बेनिफिशियल होती है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, ये हमें पेन से रिलीफ करती है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, जिंजर हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग, और जिंजर का यूज़ हम कुकिंग में करते हैं, बहुत टाइम से होता हुआ आया है, फॉर मोर देन 4000 ईयर्स, कितने टाइम से, 4000 साल पहले से इसका यूज होता आ रहा है। इवन टुडे, आज भी इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, ये बहुत ज़्यादा इंडियन कुकिंग फूड में यूज की जाती है। सो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसमें हम अदरक का यूज करते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं गोभी की सब्जी में, बैंगन की सब्जी में, उड़द दाल में और छोले में अदरक डालती हूँ। क्यों, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होते डाइजेस्ट करने में, और ऊपर से जब हम इन्हें खाते हैं तो इनमें से कुछ गैसेस निकलती हैं जो हमें एसिडिटी फील कराती हैं, इसीलिए इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दी जाए तो ये सब दिक्कतें नहीं होती हैं, खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज काली मिर्च, काली मिर्च मतलब ब्लैक पेपर is also useful in digestion and can give a relief from body pain। काली मिर्च भी बॉडी पेन से हमें रिलीफ करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। और काली मिर्च भले ही स्पाइसी होती है लेकिन इसकी जो तासीर होती है, इसका जो नेचर होता है वो ठंडा होता है, आपको मालूम था। नेक्स्ट पॉइंट इज, यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील सौंफ मतलब फेनल सीड्स एंड अजवाइन आर सर्व्ड। आपने देखा होगा कि जब भी आप खाना कंप्लीट कर लेते हो, मतलब अपना जो भी लंच डिनर जो भी लेते हो वो फिनिश करते हो, उसके बाद में क्या परोसा जाता है, फेनल सीड मतलब सौंफ और अजवाइन, दोनों का क्या काम होता है, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, है ना। इट इज बिकॉज दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, राइट। द लास्ट इज इलायची, जिसे हम कार्डिमम भी कहते हैं, ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन, जो कि हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, और ऐसी जो सांस से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं जिसमें इन एडिशन टू क्योरिंग बैड ब्रेथ, है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी सांसों से बदबू आती है, आपने भी कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना, कोई आपके सामने बोल रहा है और आप उसे सुन भी नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि उसके मुंह से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। वो क्यों होता है, जिनका डाइजेशन खराब होता है ना, जिनका पेट अच्छे से खाना पचा नहीं पाता है, उनके मुंह से मोस्टली स्मेल आती है। सो ये किस में हेल्प करती है, वो आपके सलाइवा में मिक्स हो जाती है, जब भी आप इलायची को चबा चबा के खाते हो तो आपके सलाइवा के साथ वो सारी जो स्मेल होती है वो खत्म कर देती है, सोक कर लेती है, इसी के साथ आपका जो बिना पचा हुआ खाना है उसको भी पचाने में हेल्प करती है। ओके, नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब आप अपनी किचन में जा सकते हो, देख सकते हो ये कौन कौन से स्पाइसेस होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसी इसमें स्मेल होती है। ओके, इन केस यू हैवंट सीन देम येट। ओके, अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा है तब आप जाके देख सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी इन सारे स्पाइसेस को एक्सपीरियंस किया है देन इट्स ओके। एंड रिमेंबर, और याद रखो, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज दैम। आप जब भी इन्हें खाते हो या फिर आपको लगता है कि मैं अपने आप से क्योर कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप इन्हें यूज करो उससे पहले अपने घर के बड़ों से पूछ लो। ओके, ऐसा क्यों करने को कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है ना। कुछ लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। ये किस वजह से लगती है, क्योंकि हमारे शरीर की भी एक तासीर होती है, कुछ लोगों की गर्मी की तासीर होती है और कुछ लोगों की ठंडी की तासीर होती है। अगर हम गर्मी वाले को और गर्म गर्म चीज़ें दे देंगे तो वो बीमार पड़ जाएगा, उसे रिएक्ट कर जाएगी, राइट। ऐसे ही अगर हम किसी ठंडी तासीर वाले को ठंडी चीज़ें दे देंगे जैसे कार्डिमम, फेनल सीड्स
और ब्लैक पेपर, ये सब तासीर में ठंडी होती हैं। उससे क्या होगा, उससे कोल्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आगे दादी जी अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं, माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, है ना, योर अफेक्शनेटली दादी। ओके, सो इस तरीके से ये लेटर फिनिश होता है। और ये लेटर एक दादी ने अपने पोते पोती विक्रम और बैबवी के लिए लिखा था। आप में से कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे मैम आपका आवाज़ सुनाई नहीं देता, बहुत धीरे बोलती हो, है ना, तो आप थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया करो, क्योंकि हमें पता है कैसे रिकॉर्डिंग करना होता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लोज रूम में बैठी हूँ, बिल्कुल यहाँ पर एयर पास नहीं हो रही है, राइट, और मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, इस वजह से आवाज़ थोड़ा कम हो जाती है और गला भी थोड़ा बैठ जाता है, जैसे आपको लग रहा होगा। तो इस वजह से हमें 2-3 बार में ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो आप थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा लिया करो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. When I was a child, I learned them from my grandmother. She used to find cures for most of the weather-related common illness in the kitchen. First is, where exactly in the kitchen did her grandmother find the cures? कहाँ पर exactly कहाँ पर किचन में उसकी grandmother cures को, दवाइयों को, मतलब जो सही करती हैं उन्हें ढूंढती थी। So we can write here, her grandmother found the cures in the spice box in the kitchen. उसकी दादी माँ किचन में जो स्पाइसेस का बॉक्स होता है ना, उसे हम मसालदानी भी कहते हैं हिंदी में, मसाले की दानी, मसाले रखते हैं जिसमें। ओके, सो उसमें उन क्योर्स को ढूंढती थी। ओके, नेक्स्ट इज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो वेदर से रिलेटेड होती हैं, मतलब मौसम बदलने पर होती हैं। सो वी कैन से द एग्जाम्पल्स ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस आर कफ एंड कोल्ड। ओके, next is, what kind of relationship did the speaker have with her grandmother? स्पीकर का जो भी उसमें बात कर रहा है उसका उसकी ग्रैंडमदर से क्या रिलेशन है। सो वी कैन से द स्पीकर हैव अ लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप विद हर ग्रैंडमदर, है ना, हमारी ग्रैंडमदर के साथ कैसा रिलेशन होता है, लविंग मतलब प्यारा, एंड केयरिंग देखभाल वाला, है ना, हमारी ग्रैंडमदर, हमारी नानी माँ, दादी माँ हमारी कितनी केयर करती हैं, जैसे हमारी मदर करती हैं, राइट। Now fill in the blanks to complete the sentences. Dadi soaked methi seeds overnight and drank the water in the morning to manage what? Sugar levels and body weight, right? Sugar level और body weight को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या बताया है कि हमें रात में मेथी सीड्स को सोक कर देना है, भिगो देना है, और सुबह उसका पानी पीना है। ओके, Next is, circle the spice that is not useful for body pain according to दादी's letter. दादी के लेटर में ऐसा कौन सा स्पाइस है जिसका यूज बॉडी के पेन को क्योर करने में नहीं होता है। So the right answer is fennel seeds. Fennel seeds मतलब सौंफ। सौंफ का काम बॉडी पेन को क्योर करने में नहीं होता है। टर्मरिक यूज आती है, जिंजर यूज आती है, ब्लैक पेपर यूज आती है। ओके, Next question is, why did Dadi ask Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends? दादी ने ऐसा क्यों कहा कि विक्रम और वैभवी को इन क्योर्स को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। सो वी कैन से दादी आस्क्ड विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स बिकॉज शी वांटेड मोर पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस। उन स्पाइसेस की सही करने की जो प्रवृत्ति है, मतलब उनके जो गुण हैं, उससे बाकी लोग भी वाकिफ हो, उन्हें भी पता चले कि कौन कौन से ऐसे स्पाइसेस हैं जिनका यूज हम अपनी नॉर्मल वेदर रिलेटेड डिसीजेस या फिर इन्फेक्शंस में कर सकते हैं, इलनेस में कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी? दादी की फाइनल एडवाइस क्या थी जो उन्होंने विक्रम और वैभवी को दी थी। So we can write here the final advice to Vikram and Vaibhavi from Dadi was to go into the kitchen, identify herbs and spices and consult an elder before using them, है ना, उन्होंने यही एडवाइस किया था ना, सबसे पहले जाओ किचन में, उन मसालों को देखो, उन हर्ब्स को देखो जो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, एंड उन्हें यूज करने से पहले किसी ना किसी बड़े की सलाह लो, उससे बात करो। Okay, next question is, how do we know that natural cures are passed from one generation to another?
हम ये कैसे बता सकते हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि जो नेचुरल क्योर्स हैं, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, वो जनरेशन से जनरेशन में पास होते हैं। मतलब आपकी दादी को उनकी दादी से मिले, उनकी दादी को उनकी दादी से मिले होंगे, तो ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं। सो वी कैन से वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर as Dadi learned them from her grandmother and now she is sharing them with Vikram and Vaibhavi, है ना। हम कह सकते हैं घरेलू नुस्खे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे दादी ने अपनी दादी से सीखे और अब वो विक्रम और वैभवी को सिखा रही हैं, बता रही हैं, उनके साथ साझा कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें मसालों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, जो कि वो डिसीजेस को क्योर करते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। सो वी कैन से वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस सो दैट वी कैन यूज दैम फॉर कॉमन इलनेस, है ना। जो कॉमन इलनेस होती हैं हमारी, जो मौसम की बीमारियां होती हैं, उसमें हम सिंपल और नेचुरल और सेफ रेमेडीज का यूज कर सकें, और वो कौन सी है, मसालों से, है ना। किचन में ही हमारी घरेलू छोटे छोटे से नुस्खे होते हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो कोई भी चीज़ को बढ़ने से पहले, किसी भी बीमारी के बढ़ने से पहले हम उसे पहले ही रोक पाएंगे, है ना। जैसे अगर आपको हल्का हल्का सा फीवर लग रहा है, आप उसमें जिंजर का यूज़ कर लेते हो, तुलसी के पत्तों का यूज़ कर लेते हो, तो आपका वो बुखार वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, है ना, और आप पढ़ सकोगे, इसी के साथ आप खेल सकोगे, आपको बेड रेस्ट नहीं करना पड़ेगा। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, यू हैव रीड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर, है ना। हमने उस लेटर में बहुत सारे स्पाइसेस के यूजेस के बारे में देखा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जैसे हमारे पास यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट, bark, leaves, flower, birds, fruit and seeds, right? ये सारे पार्ट्स होते हैं ना एक प्लांट में। टेक्सचर रफ होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है ना। और टेस्ट बिटर, स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड स्पाइसी। अब इन सब क्वालिटीज को, इन सब एडजेक्टिव्स को हमें यहाँ पर मसालों के अकॉर्डिंग ऐड करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक जिसे हम हल्दी भी कहते हैं, वो क्या होती है, एक रूट होती है, एक जड़ होती है। जड़ जब सूख जाती है ना, वो ड्राई हो जाती है, तब उसे ग्राइंड करके हल्दी पाउडर बनाते हैं। इसका कलर क्या होता है, हम सब जानते हैं, येलो कलर होता है, राइट। इसका टेक्सचर कैसा होता है, अदरक जैसा, कैसा, रफ रफ, है ना। सो हम यहाँ लिखेंगे रफ। एंड द टेस्ट इज बिटर, जब आप इसे खाओगे ना, ये थोड़ा कड़वा लगता है। पाउडर इतना कड़वा नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसको कच्चा खाओगे तो वो थोड़ा कड़वा लगता है। ओके, नेक्स्ट इज फेनुग्रीक। फेनुग्रीक क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, आपने देखे होंगे। और इनका कलर क्या होता है, येलो ब्राउनिश कलर होता है, हल्के से डार्क दिखते हैं, लेकिन पीले पीले रंग के दिखते हैं। ओके, टेक्सचर कैसा होता है, रफ। और टेस्ट कैसा होता है, बिटर, बहुत कड़वी होती है। मेथी, मेथी की सब्जी खाई है, जैसे उसके पत्ते होते हैं ना, उससे भी डबल होते हैं उसके सीड, बहुत ज़्यादा बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। नेक्स्ट इज सिनेमन। सिनेमन क्या होती है, दालचीनी। प्लांट का कौन सा पार्ट होती है, बाक होती है, मतलब छाल होती है। और इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। ओके, टेक्सचर कैसा होता है, रफ, क्योंकि वो छाल है ना, ऊपर की परत है, बाक है, तो वो क्या होगी, रफ होगी। एंड टेस्ट क्या होगा, स्वीट होता है। आपने खाई है दालचीनी, दालचीनी का पाउडर हम मोस्टली चाय में मिलाते हैं, चाय बहुत टेस्टी लगती है और बीमारियों से भी बचाती है, क्योंकि सिनेमन पाउडर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्लोव। क्लोव क्या होती है, लौंग। लौंग कौन सा पार्ट होता है, ये फ्लावर बर्ड्स होती हैं, फूल की तरह होती हैं। एंड इनका कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन, एकदम ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप का होता है। टेक्सचर कैसा होता है, रफ। एंड टेस्ट क्या होता है, स्पाइसी। जब आप इसे खाओगे ना, आपको हल्की सी ऐसी चरपराहट सी लगेगी, मिर्च सी लगेगी। ओके, नेक्स्ट इज ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है, फ्रूट होता है। ये छोटे छोटे ड्राइड बेरीज होते हैं, है ना, तो उन्हें सुखा दिया जाता है, तो फिर ये ऐसे छोटे छोटे से हो जाते हैं, पिचक कर, एकदम सूख कर।
इनका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, आपने देखा होगा। और टेक्सचर क्या होता है, रफ होता है ना, खुरदरा सा। और टेस्ट होता है स्पाइसी, जब आप इसे खाओगे ना आपको मिर्च लग जाती है। ओके, लास्ट इज कार्डेमम। ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, सीड्स होते हैं, है ना, इनसाइड द पॉड्स। हम उनका सीड्स का ही तो यूज करते हैं ना, हम छिलका फेंक देते हैं, राइट। इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का, है ना। ऊपर पॉट का जो कलर होता है वो तो ग्रीन होता है और अंदर से ब्लैकिश ब्राउनिश कलर के सीड्स निकलते हैं जिनका हम यूज करते हैं। और टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ, बिल्कुल ऐसा रफ रफ नहीं होता, हल्का सा स्मूथ होता है जिसे हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देन टेस्ट इसका स्वीट होता है, मीठा मीठा होता है ना, आपने खाई होगी ना। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यू मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है, जरूरी नहीं है आप उसे मानो ना मानो। ओके, सो मे का यूज हम इस तरीके से करते हैं कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स। यहाँ पर आपको हाईली इंसिस्ट किया जा रहा है कि आपको करना ही चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स, तुम्हें इन्हें याद करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड। इट कैन हेल्प, ये मदद कर सकती है। यहाँ पर हमने कैन किस लिए यूज किया है, एबिलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज ये काम कर सकती है, राइट। नेक्स्ट इज यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज दैम। आपको अपने एल्डर से, अपने बड़ों से कंसल्ट करना है, पूछना है इन्हें यूज करने से पहले। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मस्ट मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर देख के बात कही जा रही है कि आपको करना ही करना है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि आप नहीं करोगे, लेकिन आपको करना ही करना है। ओके, सो यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज दैम। नेक्स्ट, आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट। यहाँ पर बताया जा रहा है जरूरत, नीड मतलब जरूरत है, आपको मेथी सीड्स को ओवरनाइट सोक करने की जरूरत है। ओके, लास्ट इज आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी। मैं तुम्हारी टमी पर हींग का पानी रखा करती थी। यूज टू का यहाँ पर मतलब है कि ये बहुत अक्सर करती थी वो, है ना, ये उनकी हैबिट में शुमार था। जब भी उसके टमी में कोई प्रॉब्लम होती थी तब दादी माँ अक्सर यही करती थी। नाउ वी हैव अ वर्कशीट, लेट अस सी। The words given in column A are helping verbs. Match the helping verb in column A with their functions in column B. Okay? जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं लेकिन फिर से रिवाइज करते हैं। मे मतलब एडवाइस, है ना, हम यहाँ पर एडवाइस तो देते हैं लेकिन यहाँ पर आप पर कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको ये मानना ही मानना है। ओके, मे मतलब एडवाइस देना। नेक्स्ट इज शुड मतलब आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, नेक्स्ट इज कैन एबिलिटी बताता है, मैंने आपको बताया ना, इट कैन क्योर, इट कैन हेल्प। जिसे सेंटेंस में हमने देखा था, इट कैन हेल्प टू कंट्रोल कफ एंड कोल्ड, राइट, उसकी एबिलिटी बता रहा है, किसकी, स्पाइसेस की, है ना। नेक्स्ट इज मस्ट मतलब कंपल्सन, मतलब आपको करना ही करना है। मे और मस्ट में क्या डिफरेंस होता है, मे मतलब आपके पास चॉइस है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन मस्ट में आपके पास चॉइस नहीं होती है, आपको करना है तो करना है, इसीलिए हम यहाँ कंपल्शन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज नीड टू मतलब नेसेसिटी, मतलब जरूरत है हमें ऐसा करने की। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल था, आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट। मुझे मेथी सीड्स ओवरनाइट सोक करने की जरूरत है, भिगोने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं खा सकते हो, आपके दांत टूट जाएंगे, राइट। इसीलिए आपकी जरूरत है वो चीज कि आपको वो भिगोना ही पड़ेगा। सो इसे हम मैच करेंगे नेसेसिटी से, ये जरूरत है। लास्ट इज यूज टू, जैसे कि आपको मैंने बताया था, पास्ट हैबिट, कोई चीज हम लगातार पास्ट में कोई चीज करते हैं, आदी होते हैं, रेगुलर सा करते हैं या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली करते हैं। ओके, सो उसके लिए हम मोस्टली जब भी बताते हैं तब हम यूज टू का यूज करते हैं। सो हम इसे मिलाएंगे पास्ट हैबिट से, पुरानी आदत। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं ये क्या कहलाती हैं, मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मॉडल्स भी कहते हैं। ओके, अब इन सब के फंक्शंस हम जान चुके हैं। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, चलो इन्हें कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव। ओके, यूज अ मॉडल ओनली वंस, लेकिन हमें यहाँ पर केवल एक मॉडल्स को एक बार यूज करना है। ओके,
अजय बताता है आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, आनंद को लास्ट वीक फीवर था। ही शुड टेक गुड रेस्ट, उसे क्या करना चाहिए, अच्छा रेस्ट करना चाहिए, अच्छे से आराम करना चाहिए। सो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है। सुमन ने कहा यस, हाँ, ही मस्ट, उसे करना ही चाहिए। क्या है, कंपल्शन, मतलब यहाँ चॉइस नहीं है, उसे करना ही चाहिए। और ही विल फॉल इल अगैन, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, वो फिर से बीमार पड़ जाएगा। फिर अजय कहता है ही मे टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स, उसे अपनी दादी माँ की नेचुरल क्योर्स लेनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है राइट, कि वो लेना चाहे तो ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है। मे मतलब एडवाइस, राइट, एडवाइस दे रहा है कि चाहे तो वो ग्रैंड मदर की क्योर्स को ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता है। सुमन कहती है यस, हाँ, वी कैन रिमेम्बर, हम याद कर सकते हैं, हाउ इफेक्टिव दे आर। कैन क्या बता रहा है, एबिलिटी, कि हम याद कर सकते हैं। कौन, हम, सुमन और अजय याद कर सकते हैं वो नेचुरल क्योर्स कितनी इफेक्टिव हैं। ओके, सो इस तरीके से अब आपको मॉडल वर्ब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि इनका यूज हम किस तरह से करते हैं। Now the next section is let us listen. This section is based on the transcript. So first we read the transcript and after that we will fill the answers here. Okay? Spices that heal us. ऐसे मसाले जो हमें heal करते हैं. Here we learn about another herb that is tulsi. The wonder herb एक बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है. तुलसी इज अ श्रब, तुलसी एक झाड़ी है इन द बेजल फैमिली। बेजल फैमिली मतलब तुलसी की फैमिली में तुलसी एक झाड़ी जैसा पौधा होता है। इट इज सैड, ये कहा जाता है दैट कि इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, कि सबसे पहले कहाँ पर मिली थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में, मतलब नॉर्थ ये वाला सेक्शन, सेंट्रल इंडिया जहाँ पर एमपी आता है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस वाले इलाके में। एंड नाउ ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और अब ये हर जगह मिल जाती है इन इंडिया, भारत में, है ना। सबसे पहले कहाँ मिली थी, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया जो है वहां पर मिली थी। इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स, इसे क्या कहते हैं, सारी हर्ब्स की रानी कहते हैं। एंड हैज मैनी मेडिकल यूजेस, और इसी के साथ इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रयोग हैं। स्टडी शोज, स्टडी कहती है इस पर जो भी प्रयोग हुए हैं, इस पर जो भी स्टडी हुई है, इसके बारे में जितने भी लोगों ने पढ़ा है, जाना है, उपयोग किया है, वो कहते हैं कि इट हैव्स टू डिक्रीज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, शर्करा, मतलब जो भी एनर्जी होती है हमारी वो ग्लूकोज से मिलती है, राइट। लेकिन जब भी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तब डायबिटीज डायग्नोस होती है, राइट। तो ये क्या करती है, ग्लूकोज लेवल को कम करती है, मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी होती है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होते हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा चिकना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हमारी जो वेन्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिकना पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे जो हमारा ब्लड होता है उसके फ्लो में दिक्कत आती है। ओके, तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होते हैं। एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर, और इससे ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है ना। जब हमारी नसें जो हैं वो साफ हो जाएंगी, ब्लड अच्छे से फ्लो होगा, तो उसका प्रेशर बनेगा ही नहीं, राइट। सो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग को भी ट्रीट करती है। एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स, और जो भी अपच से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे कि हमें खाना पचता नहीं है, उसको भी सही करती है, क्योर करती है। एज इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जर्म्स को मारने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज़ यूज्ड इन हर्बल हैंड सैनिटाइजर, इसीलिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड, ये प्रयोग की जाती है एज अ बेस फॉर्म ऑफ मेकिंग हर्बल माउथ वॉश, जो माउथ वॉशेस होते हैं उसमें बेस फॉर्म की तरह यूज की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो पदार्थ डाला जाता है उसके तौर पर। एंड टूथपेस्ट, इसी के साथ टूथपेस्ट में भी यूज होता है। फॉर ट्रीटिंग बैड ब्रेथ, इसलिए जो सांसों से गंदी वाली बदबू आती है ना, उसे ट्रीट करने के लिए भी इसका टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। गम डिसीजेस, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए गम डिसीजेस के लिए भी यूजफुल होती है। एंड माउथ अल्सर्स, और माउथ में जो छाले हो जाते हैं या फिर कोई घाव हो जाता है उसके लिए भी यूजफुल होती है। ओके, तुलसी लीव्स कैन बी वॉश्ड एंड ईट रॉ, तुलसी की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम धोकर ऐसे ही खा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड तुलसी लीव्स, हम तुलसी लीव्स को किसी चीज में ऐड भी कर सकते हैं। व्हेन वी मेक टी, किसमें,
टी बनाने में ऐड कर सकते हैं। तुलसी टी हेल्प्स इन डीलिंग विद स्ट्रेस। तुलसी की जो चाय होती है वो स्ट्रेस से डील करने में हेल्प करती है। एज इट काम्स आवर माइंड, जैसे कि ये हमारे माइंड को एकदम काम कर देती है, इसलिए जब हम चाय में थोड़ी सी तुलसी डाल देते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है, इसका जो फ्लेवर होता है, उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तुलसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अ वास्ट रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट्स अराउंड अस। इसी के साथ में जो हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया घूम रहे होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनसे भी हमारी तुलसी हमें बचाती है। तभी तो हम उसे घर में लगाते हैं ना। मोस्टली तुलसी को घर के आंगन में लगाया जाता है, नहीं तो दरवाजे के पास लगाया जाता है ना, क्योंकि वो एयर को भी प्योर करती है। नाउ लेट्स फिल द आंसर्स। नेम तुलसी, पौधे का नाम तुलसी था ना। एंड फैमिली क्या थी? बेसल फैमिली, राइट? That is a shrub of basil family. So we write here basil. First found in, कहाँ पर मिली थी? First found in North Central India, है ना? So we write here North Central India. Now found everywhere in India. अब ये है इंडिया में हर जगह मिलती है। Known as the Queen of Herbs, right? इसे सारे हर्ब्स की रानी कहा जाता है। Can decrease level of glucose level, right? Glucose and cholesterol level ये कम करती है। Used to treat disorders of breathing and digestion, right? It used to make mouthwash and toothpaste. We can have tulsi leaves by eating them raw or adding them while making tea, right? So it's complete. Now let us speak. दादी told विक्रम and वैभवी about many spices. दादी ने विक्रम और वैभवी को बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में बताया। Choose one spice and introduce yourself as that spice to the class. अब आपको क्या करना है? खुद को उस स्पाइस की तरह प्रेजेंट करना है अपनी क्लास में। अभी हम कैसे करेंगे? Before you speak, make a spicy headband for the spice you choose. सबसे पहले आपको एक हेडबैंड बनाना है जिसको पहन के आप सबके सामने उस मसाले को, उस स्पाइस को प्रेजेंट करोगे। ओके, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। कैसे बनाएंगे? कट आउट स्ट्रिप्स ऑफ अ पेपर 2 इंचेस वाइड। 2 इंच की हमें स्ट्रिप्स निकालनी है, 2। ओके, देन जॉइन 2 एंड्स टू मेक अ बैंड दैट कैन फिट योर हेड। फिर आपको उन 2 स्ट्रिप्स को इस तरीके से जॉइन करना है कि वो आपके हेड पर फिट आए। मेक अ स्मॉल कार्ड विद अ पिक्चर ऑफ अ स्पाइस। आपको एक स्पाइस की, जो भी आप चूज कर रहे हो, उसका एक कार्ड बनाना है। आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो प्रिंट आउट बना सकते हो। ओके, अटैच द कार्ड ऑन योर हेडबैंड। अब उस कार्ड को आपके हेडबैंड पर अटैच कर देना है। यूज अ हेडबैंड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज अ स्पाइस। अब जब आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो स्पाइस की तरह, तब आपको वो हेडबैंड पहनना है। नाउ मेंशन द फॉलोइंग व्हाइल स्पीकिंग। अब आपको उसे कैसे प्रेजेंट करना है हम ये जानेंगे। योर नेम, सबसे पहले आपको उस मसाले का नाम बताना है, क्योंकि अब वो मसाला आप ही हो, इसलिए उसका नाम भी आपका नाम हो जाएगा। ओके, फिर आप पार्ट ऑफ द प्लांट बताएंगे कि वो प्लांट का कौन सा हिस्सा है। क्या वो एक रूट है, या बाक है, या फ्लावर है, या लीफ है। ओके, देन आप उसका कलर बताएंगे कि उसका कलर कैसा होता है। ओके, देन टेक्सचर बताएंगे, वो छूने में कैसा है, स्मूथ है या फिर बहुत रफ है। टेस्ट बताएंगे, उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है या फिर स्पाइसी होता है। बेनिफिट्स बताएंगे, उसके क्या यूजेस हैं, मेडिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या हैं। ओके, सो आप इस चैप्टर में से भी पिक कर सकते हो, या फिर अलग से अगर आपको कोई नॉलेज है, या फिर आपकी दादी भी बताती हैं कुछ ऐसी चीज़ जो बाकी लोगों को पता नहीं है, या फिर चैप्टर में दिया नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस राइट। चलो कुछ लिखते हैं। Vikram's grandmother shared 2 natural cures to cure his cough in her earlier letter. इससे पहले भी ग्रैंडमदर ने विक्रम को एक और लेटर लिखा था, उसमें क्या बताया था? कफ को कैसे सही किया जा सकता है। इट वॉज कैप्ट आउटसाइड, वो बाहर ही रखा रह गया। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेन फैल ऑन इट, जिसकी वजह से जब बारिश हुई तो उसकी कुछ बूंदें उस लेटर पर गिर गईं। सम ऑफ द वर्ड्स गॉट वॉश्ड अवे, उसमें से कुछ शब्द थे वो मिट गए बाय द रेन, बारिश के कारण। राइट, हेल्प विक्रम कंप्लीट द नेचुरल क्योर्स। अब हमें उन वर्ड्स को यहाँ पर फिल करना है। यूज अ फ्रेज गिव इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स के फ्रेजेस दिए हुए हैं, उनको हमें सही जगह पर फिल करना है। देयर आर 2 फ्रेजेस दैट यू डू नॉट नीड। यहाँ पर 2 फ्रेजेस ऐसे हैं जिसका यहाँ पर कोई नीड ही नहीं है, यूज ही नहीं है। So the first remedy is to prepare this home remedy. You just need ginger and honey. आपको केवल जिंजर और हनी चाहिए। फर्स्ट टेक अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर। सबसे पहले हम जिंजर का एक फ्रेश पीस लेंगे, ग्रेटेड, उसे ग्रेट करेंगे, एंड टेक द जूस फ्रॉम इट, और उससे जूस निकालेंगे।
टेक अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ दिस जूस, उसके बाद उस जूस के 2 चम्मच लेंगे एंड ऐड अबाउट 2.5 टेबलस्पून ऑफ हनी टू इट, उसके बाद 2 या फिर हाफ टी स्पून ऑफ हनी डालेंगे, देन मिक्स इट प्रॉपरली, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, वार्म द मिक्सचर स्लाइटली और थोड़ा सा गर्म करेंगे ऑन वेरी लो फ्लेम, बहुत कम हीट पर, फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए, देन यू कैन हैव इट, उसके बाद आप इसे ले सकते हो अबाउट 3 to 4 टाइम्स अ डे, एक दिन में 3 से 4 बार आसानी से ले सकते हो, टू गेट रिलीफ फ्रॉम कफ, इससे क्या होता है, कफ दूर हो जाता है। हैव पेशेंट टू सी द इफेक्ट एज नेचुरल क्योर्स फॉर कफ, आपको कफ के लिए नेचुरल क्योर्स के जो इफेक्ट हैं उसे देखने में थोड़े से पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। विद जिंजर एंड हनी माइट टेक सम टाइम टू स्लो रिजल्ट, क्योंकि जिंजर और हनी थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपने रिजल्ट शो करने में। ओके, to prepare the second home remedy for cough, take about 10 grams of each long pepper, dried ginger and basil leaves. इसके लिए हमें क्या चाहिए, 10 ग्राम लॉन्ग पेपर, आपने देखी है पीपली कहते हैं उसे, लॉन्ग पेपर होती है, टेक्सचर सेम होता है बट टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है। ड्राइड जिंजर, आपको ड्राइड जिंजर लेनी है मतलब सूखी अदरक, एंड बेसल लीव्स और इसी के साथ तुलसी की पत्तियां। देन ऐड 4 to 6 स्मॉल कार्डिमम, उसके बाद 4 से 6 हमें स्मॉल कार्डिमम लेनी है, छोटी इलायची, यहाँ पर बड़ी इलायची होना चाहिए था क्योंकि वो खांसी में यूज आती है, बट इन्होंने छोटी लिखी है तो कोई बात नहीं। एंड ग्राइंड टू गेट अ फाइन पाउडर, और इन सबको हमें पीस लेना है, एकदम महीन पाउडर बना लेना है। इफ यू टेक दिस पाउडर, अगर आप इस पाउडर को लेते हो विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ हनी, जितना आपने पाउडर लिया है उतना ही हनी मिलाना है, इट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम कफ, ये आपको कफ से रिलीफ करेगा। ओके, नाउ द लास्ट पेज, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी, हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है तुलसी पर, बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फैक्ट शीट इन लेटेस्ट लेसन, जो भी लेटेस्ट लेसन में हमने उस फैक्ट शीट को भरा था उस पर बेस्ड हमें एक पैराग्राफ लिखना है। सो दिस इज द पैराग्राफ दैट आई हैव ब्रॉट अबाउट तुलसी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, now moving to the next section, that is let us explore, चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। now that you have read about many spices, आपने अभी तक बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, can you guess the spice based on the riddles given below, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ riddles हैं, चलो उनसे उन स्पाइसेस का नाम पता करते हैं। okay, first is when your tummy felt funny, I was used by your granny, I made you fit and fine and brought back your smile, who am I am carom seeds, मैं हूँ अजवाइन। Okay, next is I come from under the ground, thousands of years I have been around, for cooking you use me daily, for cold I can cure you surely, who am I am ginger, मैं कौन हूँ, अदरक। Next is fill in the blanks to complete the riddle below, write another riddle of your own and ask your family member to guess the spice. So first riddle is brownish yellow in color and bitter to taste. I help everyone to maintain their weight. Who am I? Fenugreek is the answer. So fenugreek कैसी होती है? Yellow and bitter, और वो weight को maintain करके रखती है। Now the riddle that I have made for you. Golden when dry, green when new. In curries and tea, I add flavor too. Who am I? I am cardamom, इलायची। इलायची जब शुरुआत होती है तो हरी होती है, राइट, लेकिन जब वो सूख जाती है तब वो येलोइश हो जाती है, गोल्डन हो जाती है। ओके, और उसका यूज टी और करीज में होता है। नाउ द लास्ट पॉइंट, क्लोज योर आईज एंड लर्न अबाउट स्पाइसेस बाय स्मेलिंग एंड फीलिंग दैम। आपको स्पाइसेस को स्मेल करना है, उन्हें फील करना है, लेकिन रेड चिली को स्मेल मत कर लेना, अदरवाइज आप पागल हो जाओगे, आपकी आंखों से पानी आने लगेगा और आपको छींकें आने लगेंगी, राइट। सो द टीचर मे ऑल्सो प्रोवाइड अ फ्यू डिफरेंट स्पाइसेस टू ट्राई। इसी के साथ आपकी टीचर है वो कुछ और स्पाइसेस आपको शो कर सकती हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग चैप्टर देन यू कैन ऐड अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.